Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. दज्जाल का हेडक्वार्टर, दज्जाल कहाँ है? एक जजीरे में। शैतान का तख्त, शैतान का जो तख्त है इब्लीस का, The Devil's Triangle. Known as the Devil's Triangle. जहां से इल्यूमिनाटी के लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जहां से जो भी कश्ती गुजरती है वो डूबती नहीं बल्कि अचानक इस दुनिया से गायब हो जाती है। The ship was just missing in a hurricane. और सिर्फ कश्तियां नहीं बल्कि इस ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। Where planes disappear from the sky in आखिर इस आइलैंड में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया कहा जाता है? The deadliest, most dangerous and deceptive location on Earth. The cargo ship that has been caught in Hurricane Joaquin. और क्या वाकई में यहाँ दज्जाल, शैतान और इल्यूमिनाटी का तख्त है? I would say there's some kind of a anomaly going on down there that we can't explain. Way down, there's something going on down there. बरमूदा ट्रायंगल की असल कहानी आज से 500 साल पहले शुरू होती है, जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नाम था उस्मानिया सल्तनत। और ये वो जमाना था जब स्पेन भी मुसलमानों के कंट्रोल में था। लेकिन तब अचानक आज से 500 साल पहले फ्रांस के बादशाह ने मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और तेजी से स्पेन को मुसलमानों से छीनने लगा और स्पेन में हजारों मुसलमान शहीद होने लगे। ये देखकर उस जमाने में मुसलमानों के सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के बादशाह ने मुसलमानों पर यह जुल्म रोकने के लिए यूरोप के सारे ट्रेड और बिजनेस के रास्ते बंद कर दिए। और ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि यूरोप अपनी ज्यादातर खाने पीने की चीजें इंडिया और चाइना से इसी रास्ते से लेकर आता था। लेकिन उस्मानिया सल्तनत की वजह से अब यूरोप में हर तरफ भूख और गुर्बत फैलने लगी और लोग हर तरफ भूख से मरने लगे। उसी टाइम स्पेन में एक आदमी अपने बादशाह के पास गया और उसे बताया कि उस्मानिया सल्तनत ने हमारा ये रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन मैं स्पेन से इंडिया तक एक नया रास्ता ढूंढ सकता हूं। बादशाह को उसकी ये बात बहुत पसंद आई और ये आदमी 3 बड़ी बड़ी कश्तियों के साथ पहली बार स्पेन से उल्टी साइड पर रवाना हुआ। इस आदमी का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे उस वक्त इस बात का पता तो नहीं था, लेकिन वो पहली बार एक नई दुनिया अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। अब जब कोलंबस अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, अचानक कोलंबस ने एक दिन आगे का रास्ता जानने के लिए अपना कंपास निकाला, जो अब तक तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही कोलंबस की कश्तियां बरमूदा ट्रायंगल के अंदर घुसी, अचानक उसका कंपास हिलने लगा। और ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सारी कहानी कोलंबस ने खुद अपनी डायरी में लिखी है। कोलंबस इसमें लिखता है कि जैसे ही हम इस नए इलाके पहुंचे, अचानक मेरा कंपास अजीब तरह हिलने लगा और जब मैंने ऊपर देखा, दूर से मुझे आसमान और समंदर के दरमियान एक रोशनी नजर आई। अब कोलंबस तो किसी तरह बरमूदा ट्रायंगल से सेफ निकलकर अमेरिका पहुंच गया, लेकिन कहा जाता है कोलंबस वो पहला और आखिरी आदमी था जो बरमूदा ट्रायंगल से बचकर जिंदा निकला था, क्योंकि कोलंबस के बहुत साल बाद एक और जहाज इसी बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ये जहाज भी बरमूदा ट्रायंगल के अंदर आया, अचानक इस जहाज के कैप्टन ने एक और जहाज को दूर से अपने करीब आता हुआ देखा। और जैसे ये जहाज करीब पहुंचा, इस जहाज का कैप्टन और कश्ती में सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इस जहाज पर लोगों के कपड़े, चीजें और खाने पीने की चीजें तो पड़ी हुई थी, लेकिन इस जहाज पर कोई भी आदमी नहीं था। हेलो? तो ऑफ कोर्स कैप्टन ने अपनी कश्ती से कुछ लोगों को इस दूसरी कश्ती की तरफ भेजा ताकि वो जाके देखे कि ये जहाज आखिर आया कहां से। लेकिन जैसे ये लोग उस कश्ती पे उतरे, अचानक समंदर में एक तूफान आया और ये दोनों कश्तियां एक दूसरे से दूर होने लगी और आखिर तूफान इतना बड़ा कि ये दोनों कश्तियां एक दूसरे के नजरों से दूर चली गई। पूरी रात तूफान चलता रहा
लेकिन अगले दिन जैसे ही मौसम ठीक हो, कैप्टन ने दोबारा दूर से वही कश्ती देखी और जैसे ही वो इस कश्ती के करीब पहुंचे तो लोग ये देखकर एक बार फिर हैरान रह गए कि जिन लोगों को उन्होंने उस कश्ती में भेजा था उनका सामान तो पड़ा है, लेकिन वो लोग भी अब इस कश्ती में नहीं रहे और ये कश्ती एक बार फिर बिल्कुल खाली थी। कैप्टन ने डर कर तेजी से अपने कश्ती को बरमूदा ट्रायंगल से बाहर निकाला और वापस जाकर अमेरिका में ये कहानी सबको सुनाई। बरमूडा ट्रायंगल कोई आम समंदर नहीं, बल्कि ये कहानी तो अमेरिका के एक अखबार में भी छपी और यहां से अमेरिका में ये बात फैलने लगी कि अमेरिका के पास इस बरमूदा ट्रायंगल में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इसके कुछ साल बाद बरमूदा ट्रायंगल से अमेरिका का एक और बहुत बड़ा नेवी का जहाज गुजर रहा था जिसमें 300 लोग सवार थे और ये कश्ती भी बरमूदा एंटर होते ही अचानक गायब हो गई। और इसके बाद आखिर वो हुआ जिससे पूरी दुनिया बरमूदा ट्रायंगल को जानने लगी। बरमूदा ट्रायंगल का सबसे मशहूर क्रैश तब हुआ जब दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि अब तक तो बरमूदा ट्रायंगल में सिर्फ कश्तियां गायब हो रही थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में एक दिन बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से अमेरिका के 5 फाइटर जेट्स गुजर रहे थे। जैसे ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल के अंदर आए, इन जहाजों के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ जो इससे बहुत साल पहले कोलंबस के साथ हुआ था। इन जहाजों के कंपस भी अजीब तरह से हिलने लगे, जिसे देखकर इनके चीफ पायलट ने इमरजेंसी में अमेरिका के रेडियो टावर से राब्ता किया और उन्हें कहा, I don't know where we are. I don't know how to get to Fort Lauderdale. बल्कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए इन पायलट्स की आपस में बहसें भी हुई। कोई कह रहा था हमें ईस्ट जाना चाहिए, कोई कह रहा है वेस्ट जाना चाहिए। If we could just figure out which way is west, we get home. No! We should just turn around and fly east again. Damn it! और आखिर कुछ ही देर बाद इन जहाजों में से एक पायलट का रेडियो टावर में आखिरी मैसेज रिसीव हुआ। All planes, close up tight. We all go down together. ये इन जहाजों का लास्ट मैसेज था और ये लास्ट मैसेज इस पायलट ने दिया था जो इन 5 जहाजों का कैप्टन था। और इस मैसेज के बाद ये जहाज भी बाकियों की तरह गायब हो गए और आज तक इन जहाजों का पता नहीं चल सका कि आखिर ये 5 जहाज गए कहां। ये थी वो 4 कहानी जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया बरमूदा ट्रायंगल को जानती है। Triangle known as the graveyard of ships. और अगर देखा जाए वाकई में ये बहुत ही अजीब कहानी है। कैसे ये सारे जहाज अचानक गायब हो सकते हैं? और इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आखिर इन सब ने बरमूदा ट्रायंगल के अंदर देखा क्या? दज्जाल का आइलैंड, शैतान का तख्त, और या समंदर के अंदर एक ऐसा जानवर जो सिर्फ बरमूदा में ही रहता है। और इसका आंसर है कुछ भी नहीं। उन्होंने बरमूदा में कुछ भी नहीं देखा। ये सब बिल्कुल 100% झूठ है। लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट कहानी, कोलंबस। आज से 500 साल पहले जब कोलंबस बरमूदा के अंदर एंटर हुआ और उसका कंपस अचानक हिलने लगा, ये एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक प्रॉब्लम है। कंपस चलते हैं दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड से और दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज हो जाती हैं, जिससे कंपस इसी तरह अजीब तरीके से हिलता है। ऐसा सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल में नहीं बल्कि रशिया, कनाडा, अफ्रीका के समंदरों में भी ऐसे ही होता है। दूसरा जहाज जिसमें कैप्टन को बरमूदा ट्रायंगल में एक खाली कश्ती नजर आई थी, ये तो है ही बिल्कुल एक झूठी कहानी। कोई आदमी बैठा बैठा बोर हो गया होगा और उसने बच्चों को डराने के लिए एक कहानी बना दी होगी जो पूरी दुनिया में फैल गई, जिसका एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के अलावा कोई प्रूफ नहीं। और ये आर्टिकल भी इस कहानी से 20 साल बाद लिखा गया। तीसरी कश्ती जिसमें 300 लोग गायब हो गए थे, ये भी जहाज के अंदर एक सिलेंडर क्रैक होने की वजह से डूबा था। और आखिर वो 5 जहाज जो बरमूदा में गायब हुए, ये जहाज अपना रास्ता खोकर समंदर में बहुत दूर निकल गए थे और इन जहाजों के पायलट्स का एक्सपीरियंस बहुत ही कम था, इसीलिए ये अपना वापसी का रास्ता भूल गए।
اور پھر کچھ دیر بعد فیول ختم ہونے کی وجہ سے یہ جہاز برمودا کے بڑے سمندر میں ڈوب گئے۔ مطلب ان سمپل ورڈز یہ جہاز کسی جن، شیطان یا ایلومیناٹی نے نہیں ڈوبائے تھے، بلکہ جس طرح دنیا کے باقی علاقوں میں جہاز ڈوبتے ہیں اسی طرح یہاں بھی ڈوبے تھے۔ فار ایگزامپل اس میپ کو دیکھیں، یہ پچھلے 20 سال کا میپ ہے جس میں کشتیاں آرام سے برمودا ٹرائنگل کے اندر سے گزر رہی ہیں اور کوئی بھی کشتی نہیں ڈوب رہی۔ ان ٹوٹل برمودا ٹرائنگل میں پچھلے 500 سال میں 50 کشتیاں اور 20 جہاز ڈوبے ہیں۔ 500 سال میں 50 کشتیاں، جو ایک بہت ہی چھوٹا نمبر ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے مقابلے میں یہ دنیا کے وہ سارے علاقے ہیں جہاں برمودا سے 10 گنا زیادہ کشتیاں اور جہاز ڈوبے ہیں۔ مطلب برمودا سے زیادہ انڈین اوشن میں کشتیاں ڈوبتی ہیں۔ مطلب برمودا بالکل ایک نارمل سی جگہ ہے جہاں سے آج بھی ڈیلی کشتیاں گزرتی رہتی ہیں۔ لیکن یہاں کوشچن یہ ہے کہ اگر برمودا بالکل ایک نارمل سی جگہ ہے تو پھر یہ دنیا میں اتنی مشہور کیسے؟ Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. اس کا ایک ہی آنسر ہے، ہالی ووڈ۔ اصل میں جب یہ 5 جہاز برمودا میں ڈوب گئے، یہ خبر آہستہ آہستہ امریکہ میں ہر طرف پھیلنے لگی۔ اور برمودا ٹرائنگل کی قسمت بہت اچھی تھی، کیونکہ جس دور میں برمودا ٹرائنگل کی باتیں امریکہ میں پھیل رہی تھی، یہ وہی دور تھا جب امریکہ کی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ اپنی پیک پر تھا۔ This was the golden age of Hollywood. اور امریکہ میں گاڈ فادر، سنو وائٹ اور دا 10 کمانڈمنٹس جیسی بڑی بڑی فلمیں بن رہی تھیں۔ جب ہالی ووڈ کے رائٹرز تک برمودا ٹرائنگل کی کہانی پہنچی، یہ ایگزیکٹلی وہی چیز تھی جس کی ان ہالی ووڈ ڈائریکٹرز کو تلاش تھی۔ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ امریکہ کے وہ میگزینز جو پہلے سے ہی امریکہ میں جنوں کی ہارر جھوٹی کہانیاں پرنٹ کرتے تھے، انہوں نے اپنا پیسہ بنانے کے لیے برمودا کی کہانی پرنٹ کرنا شروع کی۔ اس کے بعد امریکہ میں ایک آدمی نے کتاب بھی لکھی کہ برمودا ٹرائنگل کے اندر اصل میں ایلینز بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کشتیوں کو گراتے ہیں۔ یہ بک یہاں ہمارے پاس ہے تو نہیں، لیکن یہ بک اتنی وائرل ہوئی تھی کہ اس کی 1.5 کروڑ کاپیز بکی تھی۔ اس بک کے بعد آف کورس ہالی ووڈ میں برمودا ٹرائنگل پر ایک مووی بنائی گئی، اور پھر ایک اور مووی میں ان 5 جہازوں کو ایلینز کے پاس جاتے ہوئے دکھایا، اور یہاں سے برمودا ٹرائنگل کی کہانی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرنا لازمی ہے، پرانے زمانے میں مکہ میں ایک آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، جس کا کام یہ تھا کہ وہ مکہ سے دوسرے علاقوں کی طرف جاتا تھا اور وہاں کے لوگوں سے ان کے خداؤں کی کہانیاں سن کر ان کہانیوں کو مکہ لایا کرتا تھا، اور مکہ کے سادہ اور ان پڑھ لوگ بغیر کسی پروف کے ان کہانیوں کو سچ مان لیتے تھے۔ انہی کہانیوں کی وجہ سے مکہ کے لوگ آہستہ آہستہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کو چھوڑ کر بہت دور چلے گئے تھے۔ بالکل اسی طرح امریکہ سے بھی کوئی برمودا ٹرائنگل کی کہانی لے کر ہمارے انڈیا اور پاکستان آیا ہوگا، اور اب تک انگریز برمودا میں صرف ایلینز اور کوئی بڑا جانور ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن جب برمودا ٹرائنگل کی کہانی ہمارے لوگوں تک پہنچی، ہمارے لوگوں نے اس کہانی میں ایک نیا تڑکا ایڈ کیا۔ کسی نے کہا برمودا کے اندر دجال رہتا ہے۔ دجال کہاں ہے؟ ایک جزیرے میں۔ کوئی کہتا ہے یہاں شیطان کا تخت ہے۔ Some people call it the devil's triangle. کچھ کہتے ہیں ایلومیناٹی یہاں سے پوری دنیا کو چلاتی ہے، بلکہ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ برمودا ٹرائنگل سے امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور بالخصوص برمودا ٹرائنگل۔ اس ویڈیو کا مقصد اگین یہی ہے کہ آج اس اے آئی اور انٹرنیٹ کے دور میں ہم نے تب تک کوئی بات نہیں مانی جب تک پوری طرح ہم ریسرچ نہ کر لیں، اور قرآن کی آیت ہے کہ جب تم تک کوئی خبر پہنچے تو اسے ماننے سے پہلے پوری ریسرچ کر لیا کرو۔ سبسکرائب